हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका। तो इसको हम अभी करेंगे। इसका सेक्शन ए बी सी हमने प्रीवियस पार्ट में किया है, सेक्शन डी अभी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सबको सेक्शन ए बी सी देखना होगा, तो आप उसका प्रीवियस पार्ट चेक कर लेना। एंड जिनके भी एग्ज़ाम हो चुके हैं और जो अब री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन को। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सेक्शन ए के हमने क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में किया है। प्लेलिस्ट को आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इसके प्रीवियस वीडियो का। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत डिटेल में किए गए हैं और आपको आसानी से समझ भी आ जाएंगे, कंसेप्ट भी समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके आगे का जो बचा हुआ पार्ट है। तो इन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, चेक कर लेना। तो चलिए सेक्शन डी को स्टार्ट करेंगे अभी हम। तो देखिए सेक्शन डी के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। एंड कोई भी कोड हो या कोई भी सेट हो, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। जैसे कि ये जो स्पीड वाला क्वेश्चन होता है, एक ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, एक ट्रेन की स्पीड कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 32 का ए क्वेश्चन, अ फास्टर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ स्लोअर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर लेस है फास्टर ट्रेन से। तो आपको स्पीड निकालनी है दोनों ट्रेन की। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप पहली ट्रेन की स्पीड को x मान लो, दूसरे ट्रेन की स्पीड को y मान लो, है ना। या फिर आप क्वाड्रेटिक से करना चाहते हो तो आपको अगर जो फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड को अगर आपने x माना है तो स्लोअर ट्रेन की स्पीड कुछ ना कुछ उससे कम है। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला स्लोअर ट्रेन की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर कम है फास्टर से, है ना। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को और इसकी ट्रिक भी आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन को x मान लेंगे। अब जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड बोला है 10 कम है तो x माइनस 10 हो जाएगी। अगर इसकी x है तो स्लोअर तो x माइनस 10 हो जाएगा ना स्पीड वाइज। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो फास्टर ट्रेन है वो 1 घंटा कम ले रही है स्लोअर ट्रेन से, ठीक है। तो यानी टाइम का डिफरेंस जो है वो 1 आवर का है। तो जो दोनों ट्रेन के बीच में टाइम का डिफरेंस है वो 1 आवर का है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो फास्टर ट्रेन है उसका जो टाइम है वो T1 है ना, ठीक है। और जो स्लोअर ट्रेन है उसने जो टाइम लिया है वो T2 है। तो इन दोनों जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 है। अब आप खुद सोचो, दोनों टाइम का डिफरेंस अगर 1 है तो पहले T1 माइनस T2 लिखेंगे कि T2 माइनस T1 लिखेंगे। आप खुद दिमाग लगाओ, फास्टर ट्रेन है तो ऑब्वियसली ये टाइम कम लेगी ना, है ना। और स्लोअर ट्रेन है तो टाइम ज़्यादा लेगी। तो जब भी आपको ऐसा कन्फ्यूज़न हो तो आपको याद रखना है स्लोअर ट्रेन है तो टाइम ज़्यादा लेगी, तो आपको एक्चुअल में T2 माइनस T1 वाली कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो या ऐसे भी कर सकते थे आप कि T1 जो पहली ट्रेन है फास्टर ट्रेन, क्योंकि इसकी स्पीड को हम S1 मान रहे हैं अगर, और इसकी स्पीड को S2 मान रहे हैं, तो फास्टर ट्रेन T1 टाइम लेती है और स्लोअर ट्रेन T2 टाइम ले रही है। तो फास्टर ट्रेन तो कम टाइम ले रही है ना, कितना घंटा, 1 घंटा कम। तो कम किस में करोगे आप, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस साइड कम करोगे ना। और देखो फिर यहाँ से आपको दिख ही रहा है ये आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, T2 को तो यहीं रहने दो, इस T1 को वहाँ ले जाके माइनस कर दो, और ये 1 जो माइनस में है ये दूसरी साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये देखो ऐसे ही बन जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट याद भी रखो, स्लोअर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी तो T2 माइनस T1 आपको एक्चुअल में 1 दिया हुआ है। तो T2 माइनस T1 कितना दिया है, 1 दिया है। अब टाइम निकालने के लिए होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस आपको क्या दी हुई है, 200 दी हुई है, और स्पीड देखो अगर मैं इस T1 की बात करूँ तो इसका डिस्टेंस 200 है और स्पीड कितनी है x। और T2 की बात करूँ तो डिस्टेंस कितना है 200 एंड स्पीड कितनी है x माइनस 10 एंड डिफरेंस कितना है -1। अब यही जो मैंने किया है कि इसको तो यहीं रखा है, इसको वहाँ ले जाके माइनस कर दिया और इक्वल टू कितना आया था 1। तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन याद कर लेना, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 1 इसमें बनेगा। और टाइम निकालने का तरीका समझ आ गया होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इनका जो डिफरेंस है वो 1 दिया हुआ है। अब आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, ये क्वाड्रेटिक है।
इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको 200 को ना कॉमन ले लेना है, दोनों में है ना 200, तो 200 मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें ऊपर कुछ नहीं बचा ना, तो 1 बचा और नीचे x माइनस 10 बचा, फिर माइनस, फिर इसमें 1 बचा, इसमें x बचा। ये 200 जो मल्टीप्लाई में है ना, जब दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ओके, और इनका एलसीएम ले लो, x और x माइनस 10 का जब आप एलसीएम लोगे तो दोनों आएंगे एलसीएम में मल्टीप्लाई में, ये भी आएगा ये भी आएगा, और फिर ये इधर चला जाएगा, फ्रैक्शंस है ना, तो ये x 1 से मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा, और ये x माइनस 10 यहाँ चला जाएगा, और बाहर माइनस है तो इसके साइन भी चेंज करने हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, फिर x से देखो x कट जाएगा। अब ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, फिर x 10 से मल्टीप्लाई होगा 10x माइनस का, एक माइनस है तो माइनस लगता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 200 को तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और x स्क्वायर माइनस 10x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। ये क्वाड्रेटिक बन रही है ना, पहले ये फिर ये पूरा वहाँ जाके माइनस हो गया, 2000 है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। एंड क्वाड्रेटिक के फैक्टर करो, 2000 के ऐसे फैक्टर करो कि 10 आ जाए, आपको पता है ना, इसको इससे पहले 1 है ना आगे, तो इसको इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना आया 2000। अब 2000 के ऐसे फैक्टर करो कि 10 आ जाए, तो ये फैक्टर्स तो आपको करने आते ही होंगे आई होप, तो आप अलग अलग फैक्टर बना बना के देख लेना। 2000 के 200 इंटू 10, बट इससे 10 नहीं आ रहा, 50 इंटू 40 करोगे तो 10 आ रहा है ना, तो 50 इंटू 40 माइनस करके 10 दे देगा, और 2000 आपको मिल रहा है। तो इसके फैक्टर क्या मिले मेरे को, 50x और 40x। तो यहाँ देखो ये माइनस का है, तो 50 माइनस का कर दो और 40 प्लस का, तभी प्लस माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। इसके बाद इस दोनों में से कॉमन क्या ले लो, x, तो अंदर बचा x, इसमें से क्या बचा 50। तो आई होप मिडिल स्प्लिट करना आई होप सबको आता होगा। प्लस का इसमें से कॉमन क्या आया 40, इसमें से अंदर x बचा, इसमें से अगर 40 कॉमन है तो ये क्या बचा 50। तो अब ये कॉमन ब्रैकेट सेम आ गई, तो यानी आपने फैक्टर सही बनाए हैं, तो ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, तो ये ब्रैकेट सेम वाली एक कॉमन ले लो, और फिर अंदर इसमें से x और 40 बचा इक्वल टू 0। एक फैक्टर या तो ये 0 है या ये वाला फैक्टर 0 है। अब x की वैल्यू -50 है, तो इधर जाके +50 हो जाएगी, और यहाँ से +40 वहाँ जाके -40 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती है, तो यानी 50 आ गई। तो स्पीड फास्टर ट्रेन की x थी ना, तो x कितना आ गया 50, एंड स्लोअर ट्रेन 10 कम थी तो 40 आ जाएगी, तो ये दोनों स्पीड्स आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन वाला था, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर 640 मीटर स्क्वायर, अगर डिफरेंस पेरीमीटर का 64 मीटर है तो साइड कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, तो पहले स्क्वायर की साइड को x मान लो, दूसरे स्क्वायर की साइड को y मान लो, है ना। तो साइड अगर पहले स्क्वायर की x है, दूसरे स्क्वायर की साइड y है, तो एरिया जो है पहले स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे स्क्वायर का एरिया y स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि साइड इंटू साइड ही तो एरिया होता है। अब इन दोनों एरिया का जो सम है वो आपको क्वेश्चन में 640 दिया हुआ था, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेम ऐसी पैरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो साइड तो x है तो 4x हो जाएगा, पैरीमीटर 2 4y हो जाएगा, और जो पैरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है आपको वो 64 दिया है, तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, अंदर x माइनस वाई बचा इक्वल टू 64, 4 यहाँ मल्टीप्लाई से वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो 16 बचेगा, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब ये वाली इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जबकि यहाँ एक्स वाई है, तो आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। पहले एक्स को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लो 16 प्लस वाई, और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए एक्स सब्सटीट्यूट किया तो 16 प्लस वाई, इसको आपको इक्वेशन जो फर्स्ट है फर्स्ट इक्वेशन में लगा देना है। तो x क्या थी इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640, ये थी ना, इसमें रख देना है। तो x की जगह हमने 16 प्लस वाई और उस पर क्या लगाया स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 640। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256, फिर b का स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab 2 इंटू 16 इंटू वाई 32y, पूरा आइडेंटिटी से खोलना है इसको, फिर वाई स्क्वायर एज इट इज 640 एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको दिख रहा है कि वाई स्क्वायर कितने वाई स्क्वायर हो जाएंगे, वाई स्क्वायर आपके 2y स्क्वायर हो जाएंगे, साथ में 32y है एंड 256, ये नंबर यहाँ ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस करोगे तो 384, 2 सब में से कॉमन ले लो या डिवाइड कर दो 2 से पूरा, 2 1 जा 2 16, 2 को इससे करोगे तो 192 इक्वल टू 0, 192 1 जा 192 होता है, इसके फैक्टर करो
की फैक्टर करने पर हमें कितना मिल जाए, 32 मिल जाए। कितना मिल जाए, 32 मिल जाए। मिडिल स्प्लिट करते ना, तो अब मैंने फैक्टर करे तो मेरे को दिखा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 को अगर सेपरेट कर लूँ और बचा हुआ 24 सेपरेट कर लूँ तो 24 माइनस 8 करूँगी तो 16 मिल जाएगा। तो यानी कि ये जो आपका 16 आया है, 16y इसकी मिडिल स्प्लिट किए तो 24 माइनस 8 आया, तो 24y माइनस 8y इसको स्प्लिट करके लिख दिया। ये वाला और ये वाला एज इट इज, इसमें से दोनों में से कॉमन लो, y आ जाएगा कॉमन, अंदर इसमें से y बचा, इसमें से 24 बचा, इन दोनों में से 8 कॉमन आएगा, अंदर इसमें से y बचा और 8 में 192 24 पे आएगा। अब बाहर माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। सेम ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट का रूल क्या होता है, पहले ब्रैकेट कॉमन ले लो और फिर ये बचा हुआ ले लो एंड इसको 0 के इक्वल रखो, इसको 0 के इक्वल रखो। ये तो नेगेटिव आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, ये +8 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट साइड आ गई, फर्स्ट स्क्वायर की, एक की x एक की y थी ना, तो ये सेकंड वाले की y थी, तो सेकंड वाले की साइड 8 आ गई। ठीक है, तो y 8 आ गया। और देखो आपको पता था जो हमारा x माइनस वाई आया था, पेरीमीटर का जो डिफरेंस से इक्वेशन आया था वो ये था। तो x निकालना है तो y प्लस 16 हो जाएगा ना, तो y प्लस 16, y 8 आया और 8 प्लस 16 24, तो दूसरा जो स्क्वायर का साइड है वो 24 आ जाएगा। तो पहले स्क्वायर की साइड 24, दूसरे की 8, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। ये आई होप सबको आती होगी, और नहीं आती है तो मैं इस बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम को अलग से करा दूंगी और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इन द गिवन फिगर CM एंड RN, CM और RN देखो ये मीडियंस है, और ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR की, और प्रूव द गिवन है आपको ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर है। आपको ये वाला ट्राइंगल ABC और PQR जो है सिमिलर बोला है। अब सिमिलर का मतलब समझ गए, इनके साइड्स प्रोपोर्शन में इनके एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स है ना। और उससे प्रूव करना है ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल है ना, AMC और PNR ये सिमिलर है, या फिर ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ये आपको प्रूव करना था दोनों पार्ट्स में। तो यहाँ पे पहले तो मैं बड़े ट्राइंगल्स को, सिमिलर क्वेश्चन में गिवन है आपको क्या दिया हुआ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये सिमिलर है। ओके, ये गिवन है। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है कि इसकी साइड्स की प्रोपोर्शन बनाओ। अगर इसकी ए बी ले रहे हो तो इसकी PQ लेनी पड़ेगी, है ना। इसकी ए बी ली तो इसकी PQ प्रोपोर्शन में होगी। ऐसे इसकी BC ली, लास्ट के 2 वर्टेक्स, तो इसके QR इसके प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। AC तो इसका PR। तो ये आपको पता है जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो तो ट्राइंगल की साइड्स जो होती है कॉरस्पॉन्डिंग वो प्रोपोर्शनेट होती है। ऐसे ही इसका एंगल है, इसके एंगल P के बराबर हो जाएगा, इसका एंगल B Q के बराबर हो जाएगा, इसका एंगल C एंगल R के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमको गिवन है सारा। हमको प्रूफ करना है ये जो ट्राइंगल AMC है, ये छोटा वाला ट्राइंगल, और ये जो छोटा वाला PNR है, ये सिमिलर है। तो इसके लिए मेरे को इनके साइड, 2 साइड या तीनों साइड को प्रोपोर्शन में लाना है, या कोई किसी एक एंगल को। तो एंगल तो मुझे मिल ही गया, इसमें ये वाला एंगल इसके प्रोपोर्शन में इक्वल था ना, क्योंकि बड़े ट्राइंगल सिमिलर थे, तो ये A और P तो ऑलरेडी इक्वल है। ऐसे इसका B और इसका Q इक्वल है ना। तो मुझे अगर इसका छोटा वाला ट्राइंगल इसके छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर करना है तो एक एंगल तो मिल गया मुझे। अब मुझे साइड को प्रोपोर्शन में लाना है। अब मेरे को अगर AMC और PNR को सिमिलर करना है तो मुझे कौन कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, एक तो AC और PR लेनी पड़ेगी, है ना, और दूसरी कौन सी लेनी पड़ेगी, AM और PN। देखो AM और PN एक्चुअल में देखो CM मीडियन थी ना, और PN ये NR मीडियन थी, तो इसका मतलब क्या था कि मीडियन का मतलब था कि AM और BM बराबर है। ये जो साइड मीडियन होती है दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, तो ये ऐसी PN और QN भी बराबर है, या फिर कह सकते हो पूरी AB का हाफ है, और या कह सकते हो ये पूरी PQ का हाफ है, लिख सकते हो ना, क्योंकि मीडियन दी हुई है, ये भी गिवन ही है एक तरह से। तो मेरे को AM दिख रही है, AB और PQ में है, तो AB और PQ और AC और PR तो ऑलरेडी प्रोपोर्शन में था ना, ये गिवन था। तो मैंने क्या करा, मुझे AM और PN चाहिए, तो मेरे को AB का आधा करना पड़ेगा, तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा। तो मैंने हाफ हाफ से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हाफ AB का मतलब AM हो जाएगा और हाफ PB का मतलब PN हो जाएगा, एंड ये तो ऑलरेडी ऐसी है। और एक एंगल ऑलरेडी मैंने कहा था एंगल A और P इक्वल है, तो ये एक एंगल और 2 साइड प्रोपोर्शन में, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे S से। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी होगा, CMB और RNQ। तो देखो CMB इस साइड है और RNQ साइड है, तो इसका B और Q तो इक्वल है ना, B और Q तो इक्वल है ही। सेम ऐसे ही AB BQ के साथ इसमें BC QR ले लो, क्योंकि BC और QR है ना इसमें, तो BC साइड और QR साइड लेनी पड़ेगी, ये इक्वल था। और हाफ हाफ इसमें भी कर देना, तो हाफ AB की जगह आपकी और BM और NQ लिख देना, BM और NQ, ठीक है। तो
इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से हमें बड़े ट्रायंगल से पहले कुछ फाइंड करना है, निकालना है और छोटों पे लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, तो आई होप आपको ये डिटेल सॉल्यूशंस समझ आ रहे होंगे, कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे। तो अच्छी तरह से इन्हें प्रैक्टिस भी कर लेना है, ठीक है। और भी प्लेलिस्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर्स है, उन्हें भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। तो 34 क्वेश्चन में क्या है, ये आपको मंथली एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन थी, और आपको पहले तो एक्स निकालना था। देखो ये एक्स, ये नंबर ऑफ फैमिली का मतलब फ्रीक्वेंसी है, इसमें ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये आपको निकालनी थी। तो सिंपल है, देखो टोटल फ्रीक्वेंसी 200 फैमिली है, यानी इसका टोटल हमें 200 दिया, तो एक्स निकल ही जाएगा सिंपल। इन सबको प्लस करके प्लस एक्स बराबर 200 कर दोगे तो एक्स निकल जाएगा। उसके बाद आपको मॉड और मीन निकालना था। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्वेश्चन देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये एक्स निकालना है ना, मिसिंग क्वेश्चन नंबर 34 में। तो आपको इनका टोटल जो है फ्रीक्वेंसीज का वो 200 गिवन है, तो आप पहले इन सबको प्लस करो, ये सारे प्लस करोगे ना, तो ये आ रहा है 170, एंड साथ में एक्स अलग से लिखो, एंड टोटल कितना है 200। एक्स निकालना है तो 200 में से 170 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 30। अब मॉड का फॉर्मूला सबको पता है, मॉड होता है लोअर लिमिट, पहले मॉडल क्लास निकालते हैं, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब आपको एल क्या है, तो मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो, 40 है, तो इसके आगे ऐसे लाइन लगा दो, तो ये मेरी मॉडल क्लास है, ये पूरी मॉडल क्लास है, इसमें लोअर लिमिट चाहिए, तो L 1500 है, F1 ये जो फ्रीक्वेंसी है, और इससे ऊपर वाली F0 होती है, इससे नीचे वाली F2 होती है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली लाइन पे ऐसे लाइन लगा दो, तो ये मॉडल क्लास है, आपको सिर्फ L चाहिए इसकी लोअर लिमिट, एंड F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए। अब इन वैल्यूज़ को आपको अपने फॉर्मूले में लगा देना है। तो L आपका 1500 है, F1 40 आई, F0 24, डबल ऑफ F1 कर दो, फिर F0 माइनस करो, F2 माइनस करो, और H कितना है, जो इनका इनका जो क्लास विड्थ है, कितने कितने का गैप है, 500 500 का ना, तो ये H है हमारा 500। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करना है। तो ये माइनस करो तो 16 आया, इसका डबल किया 80, 80 में से इन दोनों को पहले प्लस करो फिर माइनस कर दो, तो 80 और ये 57 आएगा, माइनस माइनस प्लस करोगे तो ये 23 आ जाएगा नीचे, इंटू 500। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8000 अपॉन में 23, इसको पहले डिवाइड करो फिर 1500 से प्लस करना। तो डिवाइड करके मैंने देखा इसे, तो ये मेरा आ रहा था 347.8 समथिंग, तो ये प्लस करोगे तो इतना अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। करके देखना सबका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट भी कर देना। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो था हमारा मीन निकालना था क्वेश्चन में, सेम इसी क्वेश्चन में मीन निकालना था। तो मीन के भी स्टेप समझ लो। पहले तो मीन के लिए मेरे को ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी है, मैंने मिसिंग को लिख दिया यहाँ पे, जो मिसिंग थी ना 30 वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे। अब आपको सबसे पहले एक्स क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क होता है लोअर अपर को डिवाइड करके 2 से डिवाइड। पहला स्टेप क्या होता है, एक्स निकालना, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, यानी इन्हें प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। 2500 आएगा, प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1250। फिर ऐसे इसको प्लस करो, ये आएगा 3500, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1750। अब आपको दिख रहा है 500 का आगे बढ़ रहा है, ये 500 500 बढ़ रहा है, तो आगे भी 500 500 बढ़ाते जाओ। तो ये 500 बढ़ाओगे तो इतना आ जाएगा, 500 फिर बढ़ाओ, फिर 500 फिर बढ़ाओ, ऐसे करके ये वैल्यूज आ जाएंगी। शुरू की 2 आप निकाल लेना इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब आपको क्या निकालना होता है, इसका यू, तो इसमें स्टेप डेविएशन मेथड लगा रही हूँ मैं। तो यू निकालने के लिए जो एक्स आया ना, इसमें से किसी एक भी, कोई भी एक बीच वाला जो टर्म है उसको ए मान लो। तो बीच में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मैंने इसको ए मान लिया, ठीक है। अब मेरे को यू निकालने के लिए इस एक्स, ये जो एक्स है इसमें से ए को माइनस करते जाना है, और एच से, एच मतलब जो गैप होता है, विड्थ होती है, साइज होता है, उससे डिवाइड करना है। तो एक्स कितना है 1250, और ए कितना लिया मैंने 3250। तो इसमें से पहले इसको माइनस करो, 2000 आया, और एच कितना है 500, 2000 को 500 से, 2000 को क्या करना है आपको 500 से डिवाइड कर लेना है, तो ये 4 आ जाएगा। और देखो आपको दिख रहा है एक्स कम है और ए ज़्यादा है, तो इसलिए ये -4 आएगा। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करो, एक्स ये है ना 1750, इसमें से पहले इसको माइनस करो, 1500 आएगा, फिर 500 से डिवाइड करो तो ये 3 आएगा। और देखो ये कम है तो ये माइनस में आएगा। सेम ऐसे ही करो, इसमें से इसको माइनस करो और 500 से डिवाइड करो, इसमें से इसको माइनस करो, 500 आया और 500 से डिवाइड करो, -1 आ जाएगा। और फिर इसमें से इसी को जब माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। सेम ऐसे अब x ये है तो x में से इसको माइनस करो, तो 500 आएगा, और 500 से डिवाइड करो तो 1 आएगा। और देखो ये बड़ा है तो ये प्लस का आएगा। फिर ऐसे ये x है, x में से a को माइनस करो, x माइनस a करोगे तो 1000 आएगा, और 500 से डिवाइड करो, h से डिवाइड करते हैं तो ये प्लस का 2 आएगा। सेम ऐसे ही करते जाओ तो ये 3 आ जाएगा,
ठीक है। अब ये आपको नेक्स्ट स्टेप में f को u से मल्टीप्लाई करना है, x से ना करके f को u से मल्टीप्लाई करना है, एफ यू निकालना है। तो एफ यू निकालने के लिए 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो 96, और ये देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव 96 आ जाएगा। 40 को 3 से करो 120 नेगेटिव में आएगा। 33 को 2 से करो 66 नेगेटिव में आएगा। 28 को 1 से करो 28 नेगेटिव में आएगा। सेम ऐसे 30 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। फिर 22 को 1 से प्लस का 22, 16 2 ज़ा 32, 7 3 ज़ा 21। तो ये एफ यू निकालता जाएगा। अब एफ यू में कुछ प्लस में आ रहे हैं और कुछ माइनस में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्लस वाले तो अलग प्लस करने हैं, प्लस के 75 आएंगे, और माइनस वाले भी प्लस ही करने हैं सारे, लेकिन अलग करने हैं। ये माइनस वाले अलग प्लस करो, ये आया 310 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगाते हैं, प्लस वाला भी प्लस करो, प्लस का साइन। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करते हैं ना प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 235 आया, और 235 क्योंकि माइनस के ज़्यादा थे इसलिए नेगेटिव में आया, तो एफ यू आपका नेगेटिव आ गया। हर बार ज़रूरी नहीं नेगेटिव आए, पॉजिटिव भी आ सकता है। अब आपको मीन के लिए ये वाला फॉर्मूला ले लेना है स्टेप डेविएशन में, ए प्लस सिग्मा एफ यू, जो ये सिग्मा एफ यू आया आपका ये 235 नेगेटिव में, उसको सिग्मा एफ यानी एफ का टोटल कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 200, उससे डिवाइड करना और एच से मल्टीप्लाई करना है। ए कितना आया था मेरा 3250 था, तो इसको मैंने ए को लिखा। सिग्मा एफ यू मेरा -235 आया, अपॉन में सिग्मा एफ 200 था और एच आपका 500 था। अब 0 से 2 0 कट गई। अब ये इससे पहले मल्टीप्लाई करो, पहले इसको लास्ट में लेना है, पहले इसको करना है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करो 1175, देखो प्लस माइनस, माइनस का साइन, अपॉन में 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा इतना, और फिर से इसको माइनस करके देख लेना, ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है 2662.5। आप बताना कितना आ रहा है आपका, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मीन के स्टेप चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में से था। 2 सेक्शंस ए एंड बी क्लास 10th का कंट्रीब्यूशन किया, टोटल 1500 फॉर द उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स। क्लास 10th के 2 सेक्शन है, दोनों का टोटल जो डोनेशन है वो 1500 है। 10th ए का डोनेशन 100 लेस है 10th बी से। तो आपको इसे ग्राफिकली शो करना था, मैं इसको ग्राफिकली नहीं बना रही हूँ अभी, मैं फिलहाल इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से करा रही हूँ, अदरवाइज आप ग्राफ भी बना ही सकते हो। तो मैंने इसको आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया। लेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 10th ए एक्स मान लो, 10th बी का कंट्रीब्यूशन वाई मान लो। अब आपको दिख रहा है कि ये x प्लस वाई, टोटल डोनेशन x और y की 1500 है, तो x प्लस वाई 1500, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेम ऐसे ही आपको दूसरी इक्वेशन में बोला है कि जो पहली का कंट्रीब्यूशन है दूसरी से 100 कम है, तो पहली x है दूसरी y है, इसका कम है ना, तो कम तो इसमें करके दिखाओगे -100। अब सेकेंड इक्वेशन बनानी है तो y यहाँ के माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू -100, ये सेकंड आ गई। अब आपको दोनों को एलिमिनेशन से, इसको इसके ऊपर नीचे लिख के एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, करना आता होगा आपको। माइनस प्लस कट जाएगा, x x 2x, ये प्लस माइनस 1400, x आ जाएगा 700, और फिर x दूसरी इक्वेशन से y भी निकाल दो, तो ये 700 और 800 आंसर आ जाएगा। अब आपको अगर ग्राफ से करना है तो आपके पास ये जो 2 इक्वेशन है x प्लस वाई 1500 और x माइनस वाई -100, इसके लिए आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ। x प्लस वाई 1500 आया ना आपका, और दूसरी इक्वेशन इसका अपना टेबल बना लो, उससे टेबल के पॉइंट्स चाहिए होंगे मेरे को x y। तो अगर मैंने x, देखो ये 1500 है तो x को थोड़ा 100 में बड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। मान लो मैं इसे 500 लेती हूँ, x को 500 लिया तो ये कितना आ जाएगा, y मेरा 1000 आ जाएगा ना, टोटल 1500 बनाना है। सेम ऐसे ही अगर मैं y को 500 लेती हूँ तो ये 1000 आ जाएगा, तो इससे मेरे को पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। सेम ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी, x माइनस वाई -100 की, इसके लिए भी पॉइंट्स निकाल लो। अगर मैं x को मान लो ये 100 है ना, तो थोड़ा बड़ा पॉइंट मत लो, इसको मान लो मैं 200 ले लेती हूँ, तो ये 200 लिया, तो सोचो तो y कितना आ जाएगा, निकाल के देख लो। ये माइनस हो जाएगा ना वहाँ जाके, ये माइनस वाई तो यहीं रहेगा, ये वहाँ जाके माइनस, ये -300, और ये माइनस से माइनस कट गया तो y आ गया 300। अगर मैं इसको 0 लेती हूँ, y को इसको 0 लिया तो x कितना आ गया -100। ठीक है, इस तरीके से आप पॉइंट निकाल लो, और फिर पॉइंट को ना इस ग्राफ में, ग्राफ बनाना आता होगा आपको, ये 0 है। अब यहाँ पे 1 2 3 मत लेना, 100 200 लेना, 100 200 300 ऐसे करके मेरे को 700 तक बनाने पड़ेंगे, 800 तक ना, 700 800, तो ऐसे करके आप ये बनाते जाना। ये माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के 400, यहाँ पे वाई पे प्लस का 100, ये ग्राफ पेपर में बनाना होता है। 300 400 ऐसे नीचे -100 आ जाएगा, -200 -300। ओके, पहला वाला टेबल देखो, x का 500 है
पहले टेबल में x का 500 है और y का 1000 है, तो x का 500 ये रहा है ना, और y का 1000 तो बहुत ऊपर चला जाएगा। मान लो ये 1000 x के 500 से लेके गए हम, x के 500 से y का 1000 मान लो यहाँ पे कहीं पे आ गया है ना। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, x का 1000 है और y का 500 है, तो x का 1000 तो कहीं आगे जाएगा और y का 500 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में देखो x का 200 और y का 300, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर x का y का 0 और x का -100 यानी यहाँ पे आ जाएगा। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाओ, पहले उसके मिलाने हैं और फिर इसके मिलाने हैं और फिर दोनों को ऐसे काटना है, और फिर देखना ये जो सोल्यूशन होगा ना, ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग होगा ये x पे कहाँ आ रहा है, देखो x पे 700 पे आ रहा है और y पे शायद ये 800 पे आएगा, तो आपके ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है, 700 और 800। तो करके देखना इसको, ग्राफ को, आपको आ जाएगा समझ। तो आंसर 700 और 800 आएगा। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन बी खत्म होता है। सेक्शन ई को हम इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में कर लेंगे, तो आप चेक कर लेना इसके प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो इसके सारे सॉल्यूशंस आपको सेक्शन ई के भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, और ये जो री एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना एंड वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।